नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। दिल्ली में शराब घोटाला जैसे ही सामने आया, बीजेपी ने कई बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए। उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगा रही है। पहले ये बताया गया कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश की गई। उनसे ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी तोड़कर वो भाजपा में शामिल हो जाएं। उसके बाद विधायकों को तोड़ने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही कई बड़े आरोप आम आदमी पार्टी के तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी कई बड़े खुलासे कर रही है। अब इसी बीच गौतम गंभीर, जो कि दिल्ली के सांसद हैं, उनका एक ट्वीट आया है और जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए केजरीवाल को न्योता ऑफर देने की बात कह दी है। दरअसल उनका ट्वीट क्या है, उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ ही लगातार उनके कई सारे ट्वीट हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाकी और भी जो बीजेपी के नेता हैं क्या कुछ इस मामले को लेकर कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। गौतम गंभीर, जो कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केजरीवाल जी, कहीं 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर तो नहीं दे दिया आपको भाजपा ने। इसके साथ ही उनका एक और भी ट्वीट है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने लिखा था कि खुद को ही मुख्यमंत्री पद के ऑफर देने वालों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगला चुनाव परपरगंज से ही लड़ना, भाग मत जाना। दरअसल ये मनीष सिसोदिया को लेकर उनका ट्वीट था। इसके साथ ही उनका एक और भी ट्वीट आया था जो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि ठेकों में तुमको क्या मिला। हमें तो दिल्ली की फिक्र है, पर तेरी शिक्षा का सवाल है। ये भी उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर तंज कसा था। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अचानक आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों का गायब हो जाना और फिर प्रकट हो जाना, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। हो सकता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब दलाली से आए पैसे को ठिकाने लगाने का काम इन 20 विधायकों को दिया हो। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी भी पलटवार कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगा रही है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी जो है वो राजघाट भी पहुंचे हुए थे और वहां पर भी उन्होंने एक तरीके से दिखाने की कोशिश की कि वो पाक साफ है। लेकिन इसी बीच आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं तो अब उन्हें गांधी जी याद आ रहे हैं, और जबकि अभी तक उन्होंने कभी गांधी जी को याद नहीं किया है। आंदोलन में किस तरीके से उन्होंने अन्ना का सहारा लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन्हें भी साइड कर दिया। इसके साथ ही कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के जितने भी पुराने मित्र थे वो एक एक करके छोड़कर चले गए हैं। केजरीवाल किसी के सगे नहीं हैं और आज जब वो फंस रहे हैं तो इस तरीके से गांधी जी का वो सहारा ले रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम लोग राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठ के हम लोगों ने ध्यान भी किया और प्रार्थना की कि देश के अंदर आज जो हालात हैं वो ठीक हों, उनमें सुधार हो। देश की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना की। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन लोगों ने एक बिल्कुल झूठी और फर्जी एफआईआर दायर की। उसके आधार पे इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मारी। रेड पूरा दिन चलती रही, मेरे ख्याल से 14 घंटे के करीब रेड चली। मनीष सिसोदिया जी के घर में सारे गद्दे, दीवारें, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छान मारा उन्होंने। उसके बावजूद लास्ट में उनको एक भी पैसे का अनअकाउंटेड कुछ नहीं मिला। एक भी कोई कैश नहीं मिला अनअकाउंटेड, कोई जेवर नहीं मिले, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई ज़मीन के कागज़, कोई ऐसे आपत्तिजनक कागज़, दस्तावेज, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हम ये सोच रहे थे कि ये क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार, देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया जी ने देश के बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत शानदार काम किया। फिर हम सोच रहे थे क्यों किया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को, नीचे करो यार कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए। हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस ख़त्म कर देंगे। मैं समझता हूँ मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना।
उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलएज के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलएज को एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार, ये अच्छा थोड़ी है। ये हमसे लड़ रहे हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। भारद्वाज ने कहा 12 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। कौन वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे 4 लोग, तो आपके साथ बाकी भी बता देंगे, आपको चिंता क्यों करते हो? एक मिनट, एक और चीज क्लियर कर दूं। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है? तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि ये घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या है, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए।